Hello. So, do you also feel trapped in unknown boundaries, unknown limitations, self imposed inefficiencies? Did you just stop giving it a try because in the last some attempts you couldn't succeed? Do you also think that some of the talent and some of the skills are naturally in people? I mean, people are born with those talents and skills. Do you also believe that genius is born, or do you think genius is made, or geniuses can be made? Perhaps uh, our brains have been tricked and they have been conditioned to believe that failure is a sheer absence of talent, and the one who fails is simply not smart enough. On contrary to this, there is a different belief, and a famous psychologist from America, Carol Dweck, try to research in how people think, how people perceive failures, how people perceive challenges, and what is it that make people geniuses and some people live mediocre lives. So in her research of more than 20 years into people's behaviors and people's assumptions about themselves, their potentials, their talents and their abilities, Carol Dweck found out that how an individual will perform, वो इंडिविजुअल चैलेंजेस के साथ कैसे कोप करेगा, प्रॉब्लम्स को वो किस तरह से देखता है, फेलियर का मतलब उसके लिए एक अनदर लर्निंग अपॉर्चुनिटी है या फेलियर का मतलब उसके अंदर टैलेंट नहीं है. अपने 20 साल के रिसर्च में कैरल डुएक ने ये देखा कि कोई भी व्यक्ति इन चीज़ों को किस तरह से देखता है उसके ऊपर ही उसके आगे के एक्शंस, उसका परफॉर्मेंस, उसका सक्सेस डिपेंड करता है, या कह सकते हैं फेलियर भी डिपेंड करता है. तो ये बिलीव्स या कह सकते हैं ये जो सेल्फ इमेज है, अपने बारे में ये जो सोचने का तरीका है, ये फॉर्म कैसे होती हैं, कैसे बनती हैं ऐसी चीज़ें. तो इसके लिए आइए हम लोग इस हाथी की कहानी से इस चीज़ को समझने की कोशिश करते हैं. एक बार एक बच्चा जो है वो सर्कस देखने गया और उसने देखा कि एक बहुत बड़ा सा हाथी है और उस हाथी को एक बहुत ही पतले से छोटे से जंजीर से बांध कर रखा गया है और हाथी वहाँ पर खड़ा है, भागने की कोशिश भी नहीं कर रहा है. तो बच्चे को बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी हुई और उसने जो हाथी के पास जो ट्रेनर खड़ा था उसने उससे पूछा कि हाथी इतना बड़ा और इतना पावरफुल जानवर होते हुए भी हाउ आर यू सो कॉन्फिडेंट कि इतने छोटे से पतले से चेन से इसको बांध कर आपने रखा है और ये भागेगा नहीं. जो ट्रेनर था उसने कहा कि बच्चे, जब ये हाथी बहुत छोटा था तभी हम इसको अपने साथ लेकर आ गए थे और तब हमने जब उसको इस जंजीर से बांध कर रखा था, इसने इस जंजीर को तोड़ने की बहुत कोशिश की थी, भागने की कोशिश की थी, लेकिन तब क्योंकि हाथी छोटा था तो ये जंजीर उसके लिए काफ़ी मजबूत थी और ये तोड़ नहीं पाया था. तो धीरे धीरे जब हाथी ने कोशिश की और जंजीर नहीं टूटी तो इसको भरोसा हो गया कि ये जंजीर जो है ये कोशिश कर लेगा तब भी नहीं टूट सकता है. और अब इस हाथी ने कोशिश करना ही छोड़ दिया है और ये भागेगा भी नहीं, ये मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ. यू नो व्हाट, कहीं ना कहीं हम लोग भी इसी हाथी की तरह हैं. जब कुछ कोशिशों के बाद हमें लगता है कि हमें सक्सेस नहीं मिल रही है या हम बार बार फेल हो रहे हैं, तो कुछ टाइम के बाद हम गिव अप कर जाते हैं, हम कोशिश करना ही छोड़ देते हैं. खुद पर ही सेल्फ डाउट हो जाता है कि शायद दिस इज़ नॉट माई टैलेंट, शायद मुझ में ये स्किल की कमी है, ये मुझसे ना हो पाएगा, ये मेरे बस का है ही नहीं. लेकिन हमने कभी भी ये नहीं सोचा कि शायद
जो तरीका मैं अपना रहा हूँ या जो तरीका मैं अपना रही हूँ उस तरीके को बदल कर कोशिश करने की ज़रूरत है, या उसको बदल कर कोशिश करके देखते हैं, क्या पता सक्सेसफुल हो जाएं। लेकिन क्या होता है ना कि दिमाग तो अपने तरीके से चलता है, जैसे उसकी कंडीशनिंग होगी दिमाग वैसे ही सोचेगा। और जैसे मैंने पहले भी कहा कि हमारे दिमाग की तो कंडीशनिंग हो गई है कि फेलियर का मतलब आपके पास टैलेंट ही नहीं है। फेलियर को रिफ्लेक्ट करके तो हम देखना ही नहीं चाहते कि वो फेलियर जो हुआ तो हमारी स्ट्रैटेजीज़ में कमी थी या एक्चुअली वो हमारे टैलेंट का प्रॉब्लम है। ऐसा तो हम कभी सोचने की कोशिश ही नहीं करते हैं। इसी बात पर मुझे एक एग्ज़ाम्पल याद आया थॉमस अल्वा एडिसन का। सब कोई उनको जानते होंगे। अगर थॉमस अल्वा एडिसन भी जैसे हम में से ज़्यादातर लोग सोचते हैं फेलियर्स को लेकर वो सोचते, तो आज शायद ये जो रोशनी है ना जगमगाती है हमारे घरों में, आई मीन इलेक्ट्रिक बल्ब्स थी पहले, अभी तो बहुत सारे टेक्नोलॉजी इवॉल्व कर गई है, वो नहीं होती, शायद नहीं होती। थॉमस एडिसन जो है वो बल्ब बनाने के प्रोसेस में 999 times he failed, but what he said, बार बार फेल होकर मैंने ये सीखा कि किन 999 तरीकों से बल्ब नहीं बनाया जा सकता, और वो 1000वां तरीका कौन सा है जिससे कि बल्ब बन सकता है। नाउ थिंक फॉर योर सेल्फ। अगर हम सब भी कुछ कोशिशों के बाद ही अपने आप पर ही सेल्फ डाउट लेकर बैठ जाएं कि दिस पर्टिकुलर थिंग इज़ नॉट फॉर मी, तो आपको क्या लगता है दुनिया में जो इतने इन्वेंशंस हो रहे हैं, जो इतनी इम्प्रूवमेंट्स हो रही है, या हमारी अपनी लाइफ की क्वालिटी क्या इम्प्रूव कर पाएगी? तो कहने का मतलब ये है कि हम इंसान उस हाथी से थोड़ा डिफरेंट हैं। भाई हम इंसान हैं, and we have the freedom to choose. We have the ability to take decisions. We have the ability to distinguish the right from the wrong. इसी सोचने के तरीके को या इसी चीज़ों के देखने के नज़रिए को कैरल डवेक ने जो टर्म दिया वो टर्म दिया द माइंडसेट। कैरल डवेक के अनुसार दो प्राइमरी माइंडसेट्स होती हैं, फिक्स्ड माइंडसेट एंड ग्रोथ माइंडसेट। सो गाइज यहाँ पे मैं बहुत ब्रीफ में बात करूँगी अबाउट माइंडसेट्स एंड इट्स एप्लीकेबिलिटी एंड व्हाई इट अपील्स टू मी सो मच। बट अगर आपको और डिटेल में जानना है अबाउट माइंडसेट्स और आपको पढ़ना है माइंडसेट्स के बारे में, तो यू कैन ऑलवेज रेफर टू दिस बुक विच इज़ द माइंडसेट बाय कैरल डवेक। it's easily available anywhere on Amazon or anywhere, and अच्छा ऐसा भी नहीं है कि somebody is always into a growth mindset and somebody is always into a fixed mindset. Because we are humans, we have a tendency to be in both the mindsets. कभी हम growth mindset approach से सोचते हैं और कभी क्या होता है कि थोड़ी निराशा, थोड़ा डिफीट, थोड़ी प्रॉब्लम्स में वी स्टार्ट ड्रिफ्टिंग इनटू द फिक्स्ड माइंडसेट अप्रोच। सो द पॉइंट हियर इज व्हेन वी आर अवेयर कि ऐसी भी कोई चीज़ है, ऐसा भी कुछ हो सकता है, तो बहुत कॉन्शियसली वी कैन चूज टू अडॉप्ट, फॉलो एंड प्रैक्टिस द ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच। और जब भी हमें लगे कि हम ड्रिफ्ट कर रहे हैं, निराशा की तरफ जा रहे हैं, हम फिक्स्ड माइंडसेट की तरफ जा रहे हैं, मे बी बिकॉज वी फेल्ड और मे बी बिकॉज पीपल आर गिविंग नेगेटिव कॉमेंट्स और नेगेटिव रिव्यूज अबाउट अस, being aware, being conscious, we can choose not to fall into the trap of a fixed mindset and spoil the rest of our life. Rather, get up and practice the growth mindset. Now, what are the traits of fixed mindset? How will you recognize if it's a fixed mindset or a growth mindset? गलतियों को करने से डरना, ओके, मानकर बैठ जाना कि जीनियस इज ऑलवेज बोर्न एंड टैलेंट जो होता है वो किसी का बाय बर्थ होता है। यू कैन नॉट डू मच अबाउट योर टैलेंट एंड स्किल्स,
एंड हमेशा खुद को दूसरों के अप्रूवल के लिए खुद को हमेशा प्रूव करना है, इसलिए कि हमें दूसरों का अप्रूवल चाहिए। अगर कोई हमें क्रिटिसाइज़ करता है या कोई नेगेटिव फीडबैक देता है तो उसके ऊपर हम रिफ्लेक्ट करने से ज़्यादा दुखी होकर बैठ जाएं या रिएक्ट करें। So these all, whenever you have such feelings, then you can always understand that this is somewhere leading to a fixed mindset approach, and fixed mindset approach actually tends to be kind of a roadblock into your further efforts, further actions, and exploring into your best of the potentials. Now, what are the traits for a growth mindset? Like I said, mistakes are a part of learning. गलतियाँ करने से हम सीखते हैं। जो गलतियाँ करने के डर से काम ही नहीं करते, वो क्या ही सीखेंगे। So make mistakes a part of your learning. Embrace your mistakes. Learn from your failures. एफर्ट करते रहना, कोशिश करते रहना, बार बार हार जाने के बाद भी कोशिश करते रहना। और यहाँ पे वो जो चींटी का एग्जाम्पल है, इफ़ यू नो, कि एक चींटी होती है और वो कुछ अपने दाना लेकर जब दीवार पे चढ़ती है, बार बार गिरती है, लेकिन वो दाना लेकर चढ़ना छोड़ नहीं देती है। सो दैट इज़ हाउ यू कीप ऑन डूइंग योर एफर्ट। when you follow such a thought process, when you have such a thinking pattern, congratulations, you are into a growth mindset. Okay, थोड़ा theoretical है, but क्योंकि मुझे जब मैंने ये ग्रोथ माइंडसेट के कॉन्सेप्ट को समझा, जब मैंने इसको पढ़ा, मुझे ये अपनी लाइफ के लिए बहुत यूज़फुल लगा। ये नहीं कह सकते कि ग्रोथ माइंडसेट अप्रोच रखने से एवरीबडी विल बी द नेक्स्ट आइंस्टाइन और द नेक्स्ट न्यूटन और द नेक्स्ट ओप्रा विनफ्रे और द नेक्स्ट MF हुसैन और मे बी द नेक्स्ट लेजेंड, बट हमारा बेस्ट वर्जन क्या हो सकता है, दैट वी कैन एक्सप्लोर विथ दिस ग्रोथ माइंडसेट. Can try to go and look for some of the critiques, some of the criticisms, take a balanced view for yourself, and then maybe you can follow. Thank you guys, thank you for being with me here so patiently into this journey of motivation series. This is Shweta from Conversation Buddy, and today we discussed about the mindsets. In the next episode, because mindset एक इतना बड़ा टॉपिक है कि एक छोटे से वीडियो में उसको पूरा कवर कर पाना थोड़ा मुश्किल है, सो मे बी इसका जो नेक्स्ट फॉलोअप एपिसोड होगा उसमें हम लोग देख रहे होंगे कि हम लोग ग्रोथ माइंडसेट के लिए क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ फॉलो कर सकते हैं अपने लिए, और ऐसी क्या क्या स्ट्रैटेजीज़ हम प्रमोट कर सकते हैं अपने आसपास के लोगों के लिए, सो दैट we are also happy, and our surroundings and our workplace and our homes and our people and our children, everybody are more happy, are more encouraged and are motivated. हाँ, motivated क्यों कहा मैंने? जब भी हम मोटिवेशन की बात करते हैं, चाहे हम एक्सट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें या हम इंट्रिंसिक मोटिवेशन की बात करें, जिसके ऊपर मैं नेक्स्ट वीडियो में आपसे बात कर रही होंगी, मोटिवेट करने का पहला जो स्टेप होता है ना, वो कहीं ना कहीं एक माइंडसेट से शुरू होता है। अगर हमारा ग्रोथ माइंडसेट होता है तो वो हमारे एक्शंस में, हमारे बिहेवियर्स में, हमारे शब्दों में रिफ्लेक्ट करता है। और मोटिवेशन ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ी चीज़ है जो बाहर से ही आती है, जैसे कि मैंने कहा इंट्रिंसिक मोटिवेशन के लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें होती हैं जो बहुत बड़ा काम कर जाती हैं। तो विद दिस, थैंक यू वंस अगैन, प्लीज़ डू कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक दिस वीडियो। मेरे साथ बने रहिए फॉर मोर सच वीडियोज़, फॉर मोर सच इंफॉर्मेशन एंड मोर सच book reviews and contents. See you soon. Stay safe, stay happy, stay positive, stay blessed, and take care. Bye bye.